नमस्कार जी। फ्लैशबैक के पन्नों में आज हम खेलेंगे कंचे। भाई, कंचे जिसे हमारे पुराने बुजुर्ग अक्सर कहते थे चिद्दे। अ, इस पे बात फिर करेंगे। कंचों की बात करते हैं। मैं कंचों से कैसे जुड़ा, कहाँ से लाता था, कितने मिलते थे, किससे मिलते थे और कौन कौन से होते थे, किस साइज़ के होते थे, कौन खिलाड़ी था, कौन अनाड़ी था, बहुत सारी चीज़ें। कहाँ पे खेलते थे, उल्टे से शुरू करते हैं, कहाँ खेलते थे। मेरा बचपन नानके परिवार में ज़्यादा गुजरा है, तो गर्मियों की छुट्टियों में जब भी जाना होता, अब गर्मियों की छुट्टियां तो आपको पता ही है कि ऐसी होती हैं कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन एक यही वक्त होता है जब आप घर वालों के सोने पे चुपचाप निकल जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम जिस घर में रहते थे उस घर में 2 कमरे थे और उस 2 कमरों में से एक का तो फर्श ही कच्चा था, जिसके एक कोने में हमने एक पिल्ली बना दी थी। मैं तो उसी में ही खेल लिया करता था, एक दोस्त को बुला के, कभी बहन के साथ और कभी ज़बरदस्ती बड़े भाई के साथ। लेकिन उन सब से ज़्यादा जो मज़ा आता था वो आता था, ज़ाहिर सी बात है, दोस्तों के साथ। गर्मियों की छुट्टियों में जब नानके यहाँ जाना होता था तो वहाँ पर फिर दोस्त मिलते थे। जो वो दोस्त मिलते थे, राजू, शालू, मोनू, कुक्कू, गोल्डी, अगेन राजू, सिंटू भाई बड़े वाले, अनिल, लवली, और लवली 2, लवली एक बड़े वाले भैया और एक लवली, और फिर विक्की, अगेन राजू। और हालांकि मैं ये जो नाम ले रहा हूँ इनको मैंने एक और वीडियो में इन सब का जिक्र किया हुआ। तो ये सारे लोग थे जिनके साथ कंचे खेला करते थे। अब कंचे लाते कहाँ से थे? मेरे घर में तो, मतलब मेरे नानके घर में भी मेरे बड़े भाई के कंचे एक जगह छुपे होते थे, तो मैं तो उनको उठा लिया करता था। लेकिन पिटाई तब होती थी जब मैं हार जाया करता था और उसमें से आधे गायब होते थे, और जिनको फुलफिल करने के लिए मुझे फिर खरीद के आने पड़ते थे। कंचे जहाँ मिलते थे वो थे बाबूजी के एक उस्ताद मौरी राम जी। कहने को तो वो टेलर मास्टर हुआ करते थे कभी, लेकिन उमरा गेट पर, जो कि सैनी पान ऊपर चढ़ के छाबड़ा चौक पे जो कि सैनी पान भंडार है, तो उसके जस्ट सामने एक गोली टॉफ़ी की एक शॉप होती थी। वहाँ पर कंचे के मर्दवान होते थे, वहाँ से लाया करते थे। मयासी वाले जानते ही हैं कि हाँ जी, वो कृष्ण गोलियों वाले, उनको इसी नाम से जाना जाता है। उनकी एक रेडी होती थी जो कि PCSD स्कूल और सनातन स्कूल ज़्यादा, नॉट PCSD, तो उस तरफ जाया करती थी। और उनका जो एक दूसरा भाई था जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, यानी कि मौरी राम जी का बेटा, उनकी वो दुकान थी। और वहाँ पे जब उनके लाला जी बैठते थे, यानी कि मौरी राम जी, उनसे हम कंचे खरीदते थे। या फिर कंचे खरीदने होते थे उससे थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो उमरा गेट के नीचे जब चढ़ाई जाती थी, उस तरफ नहीं, और एक साइड में, एक और राइट साइड में चढ़ाई जाती थी, जो कि किले के, उमरा गेट के किले की एक दीवार के साथ लगती हुई कॉलोनी थी। एनीवे, वहाँ पर एक दुकान हुआ करती थी, उनसे कंचे लिए जाते थे। या फिर कंचे जीत लिए जाते थे। खेलते कहाँ थे? खेलते थे खोले में। ये खोला कहाँ था? ये था एक चौक में, एक वीरान बियाबान एरिया जो कि कच्चा था, जहाँ पे 2 चीज़ें मशहूर थी। वहाँ पे एक बेरी लगी हुई थी और वहाँ पर अक्सर कुत्ते के पिल्ले हुआ करते थे जिनके साथ हम लोग खेला करते थे। और या फिर जब पतंग चली जाती थी, या फिर हम लोग वहाँ पे पतंग का मांझा सूता करते थे, जिसे हम रील कहते हैं। वो हमारे लिए एक स्पेशियस एरिया था। वहाँ पे कंचे खेलते थे। कंचे 2 तरह से खेले जाते थे, पिल्ले वाले और एक ताना। हम ताना कहते थे, आप लोग पता नहीं क्या कहते थे। इसमें भी जो ये वाले कंचे होते थे, इसमें भी ताना मारना होता था, लेकिन इसमें हम जो खड़े वाला होता था, पिल्ली में डालना और ताना मारना, इसमें एक नॉर्मल साइज़ के कंचे होते थे, एक बड़ा बंटा होता था
अगर ये 10 पैसे के 5 मिलते थे तो वो 10 पैसे का 1 मिलता था। मैं अपने ज़माने की बात कर रहा हूँ, आप जानते होंगे कि आपको कंचे कितने में और कैसे मिलते थे। ये कंचे छुपाए भी जाते थे और चोरी भी किए जाते थे। अच्छा, कंचे जब एक दूसरे से टकरा टकरा के कहीं से रगड़ खा जाते थे तो वो जो खरा उसको एक तरह से निशान पड़ जाते थे, तो कंचे कांच टूट भी जाता था, तो वो कंचे चलते नहीं थे, जिसे फेंक दिया जाता था। और हम जब छोटे थे तो उनको उठा के ही सीखते थे, लेकिन जब हम भी बड़े हुए तो हमने उनको दरकिनार कर दिया, फिर हमसे जो छोटे थे वो उनको उठा लिया करते थे। लाल रंग का काले रंग का एक अलग से बंटा होता था जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी, और हम लोग इंतज़ार किया करते थे कि कहीं से लेमन वाला बंटा मिल जाए, क्योंकि लेमन वाला जो बंटा होता था, जो काला बिल्कुल अंगूर, काले अंगूर की तरह और शतूत काले की तरह और जामुन की तरह, वो वाला काला बंटा बहुत रेयर होता था, क्योंकि कहीं लेमन की बोतल टूटी हुई मिलेगी तो वो कहीं से मिलेगा। और लेमन की बोतलें जहाँ बनती थी, हम लोग अक्सर वहाँ चक्कर लगा लिया करते थे कि यहाँ पे कोई टूटी हुई मिल जाए, तो उसको निकालना भी एक बहुत बड़ी मेहनत हुआ करता था, क्योंकि लेमन की बॉटल का जो वो मुंह होता था उसके ऊपर एक रबड़ होती थी पहले, उस रबड़ को नीचे दबाने पे वो प्रेशर नीचे जाता था। एक फ़ोन आ रहा है राजीव जी का, तो मैं बात कर रहा था उस काले कंचे की। उसको निकालना उतना आसान नहीं होता था, क्योंकि उसके लेमन के मुंह पर जो एक रबड़ का गोल एक रिंग होता था, उसके ऊपर कंचा अटका हुआ होता था। उसको दबाएंगे तो वो रिंग समेत नीचे चला जाता था, या कंचा चला जाता था, रिंग बहुत कम जाता था, और फिर वो लेमन खुलती थी, और वो जब टूट जाती थी तो फिर वहीं पे होती थी। एनीवे, हम उसकी डिटेल में नहीं, हम कंचों की बात कर रहे थे। कंचे जनाब जी 5 पैसे के भी लिए थे, 10 पैसे के भी लिए थे, और चवन्नी के भी लिए थे, 4 आने के मतलब, और 98 तक भी लिए थे। उसके बाद का नहीं, फिर शायद बड़े हो गए थे, फिर हम चल पड़े थे गिल्ली डंडे की तरफ, गुंगी डल्ला हो रहा था। तो कंचों की जो दास्तां है वो ये भी है कि हाँ जी, स्कूल में भी पकड़े जाते थे तो डांट पड़ती थी। हाथ निकरों की जब तलाशी ली जाती थी या पैंट की तलाशी ली जाती थी, 1 या 2 ज़रूर मिल जाया करते थे, तो मार पड़ती थी, क्योंकि जिस स्कूल में पढ़ते थे उसका ग्राउंड कच्चा था, और कोशिश ये की जाती थी कि हाँ जी, 1-1 2-2 भी डाल लिए जाएं, तो सारे अगर बच्चे 1-1 2-2 डाल के लेके आएंगे तो खेल लिया जाएगा रिसेस में। तो ये स्कूल का दौर था, और जब घर का दौर था वो ये था कि हाँ, घर में खेल लिए जाते थे। हाँ, जब हमारी छत पक्की नहीं हुई थी, हमारी छत जब कच्ची थी, हम छत पे भी खेला करते थे। और छत मुझे अच्छे से याद है, मेरे ख्याल से 15 दिन में या 20 दिन में या महीने में झाई हमारी छत को जब लेपती थी ना, तब भी डांट पड़ती थी कि तुमने खड्डा किया हुआ है, तुमने यहाँ पे कंचे खेलने हैं, बंद कर रही हूँ इसे। और पता होता था कि जहाँ खोदा हुआ है, अगर वहाँ माँ उसको दबा भी देगी तो पता है कि हाँ, कैसे कच्चा सा उसको निकाल के फिर वापस से कर लिया जाएगा। और कंचे वाली पिल्ली खोदना, उसे बनाना भी एक कला थी। कैसे उसको डूंगी डूंगी बनाना है, डेप्थ डीप, और कैसे उसकी नोक बनानी है ना, और उसकी ढलान, कुछ अब बारीकी बातें बता रहा हूँ, ऐसी जगह पर बनानी है कि कंचे जब फेंके जाएं इकट्ठे हाथ में तो वो इजीली सरकते हुए पिल्ली में चले जाएं। और आसपास कई सारी पिल्लीज होती थी, और चूज़ करने वाला शख्स, यानी कि हम लोग कहते थे कि भाई वहाँ खेलेंगे, नहीं नहीं वहाँ तो वो है, तो जीत जाएगा, वहाँ खेलेंगे। नहीं भाई, मैं नहीं खेलता, मैं वहाँ खेलूँगा, खेलना है तो आजा। तो ये जब सारी चीज़ें होती थी, तो अभी भी मैं वो बातें जब कर रहा हूँ तो आप सब लोगों को याद आ गया होगा कि हाँ, डिफरेंट एक ही गली में, एक ही चौक में या एक ही ग्राउंड में डिफरेंट पिल्लीज होती थी। कोई पिल्ली स्पेशल नहीं होती थी, कोई उसे इतनी ऊंचाई पे बना देता था कि भैया देखते हैं कौन जीतेगा, और कोई उसको इतना इजीली कि
एक ही बार में सारी। तो ये वाली जो जर्नी थी वो आज मैं बात करते करते फ्लैशबैक के पन्नों में जाके आप लोगों को याद दिला रहा हूँ। और मैंने कंचों को बहुत शिद्दत से खेला है। मुझे कंचे बहुत ही प्यारे लगते थे। उनकी आवाज़ ऐसे ये वाली भी होती थी, है ना। और कंचे कांच के एक बड़े से मर्दवान में रखे होते थे जहाँ बिकते थे। हम तो उसे कहीं पे भी किसी भी तरह के छुपा के रख लेते, लेकिन वहाँ पर एक बड़ा सा मर्दवान और उसके अंदर कंचे और कंचे, ओ मतलब कंचे 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 कंचे। अच्छा, वो भी हम लोग भी वहीं से लाते थे। एक पानी वाला कंचा भी होता था जिसके अंदर कोई कलर नहीं होता था, हल्के हल्के डॉट्स होते थे। बिल्कुल पानी वाला कंचा एक अलग ही दिखता था, वाइट सा। अदरवाइज तो आँख बनी हुई होती थी कंचों में, कोई ऑरेंज, कोई येलो, कोई ग्रीन, कोई ब्लू, कमाल के होते थे। एनीवे, मैं बात कर रहा था कि उन कंचों से अपनी ज़िंदगी को जोड़ते हुए जब मैंने एक फिल्म लिखी थी, एक जिसमें एक दादा और पोता कंचे खेलते हैं, वो सीन मैंने रखा था। वो सीन उस चीज़ की एक सिंबॉलिक था वास्तव में वो, कि मेरा बचपन भी उस पोते की तरह था जो इस फिल्म में है। पता नहीं वो तो मैं कभी अभी तक बना नहीं पाया हूँ, पता नहीं जीते जी वो चीज़ बनेगी या नहीं, लेकिन मैं जब भी वो वाला सिनेमा बनाऊँगा तो मेरा बचपन और आप सबका बचपन उसमें ज़रूर होगा। लाइट अप एंड डाउन हो रही है बहुत ज़्यादा, कभी धूप आ जाती है, कभी वो, तो मैं बस इतना ही कंचों के बारे में आपको बता रहा था, बाकी तो आप बताएंगे। कंचे आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखते थे, कंचों के लिए कितनी लड़ाइयाँ होती थी, और मैं वो बताना नहीं चाहता कि कंचों में कौन सीनियर था कौन जूनियर था, वो आप लोग बताएंगे। शुक्रिया।